रात के 3:04 पर आन्या देसाई ने अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ को एक 5 सेकंड का वॉइस मैसेज भेजा। उस मैसेज के तुरंत बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। मैसेज सिंपल था पर चौंका देने वाला था। सिर्फ इतना सुना गया, ऋषभ अगर मैं नहीं रही तो रूम 103। होटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक आन्या ने उस रात एक बिजनेस होटल में चेक इन किया था, रूम नंबर 103। जब पुलिस वहां पहुंचे, डोर अंदर से लॉक्ड था, दरवाजा तोड़ा गया। रूम बिल्कुल क्लीन था, ना स्ट्रगल के निशान, ना कोई बॉडी। बस एक चीज थी, बेड के पास फ्लोर पे एक पुराना स्मार्टफोन पड़ा था और उस फोन में वॉइस रिकॉर्डर ऑन था, मगर रिकॉर्डिंग में सिर्फ खामोशी थी। बाथरूम के मिरर पर एक मैसेज लिखा था लिपस्टिक से, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस ने इसे सुसाइड केस समझा, लेकिन आन्या की बॉडी वहां नहीं थी। सीसीटीवी ने उसे अंदर जाते दिखाया पर बाहर आते कभी नहीं। ऋषभ ने अपने कॉन्टैक्ट से एक इंडिपेंडेंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर को हायर किया। नाम था कबीर सिन्हा। कबीर ने फोन को एनालाइज किया। रिकॉर्डर फाइल को डीप क्लीन्ड ऑडियो लेयर पे सुनने पर एक डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसी मिली। ये आवाज ना आन्या की थी, ना किसी और पहचाने जाने वाले की, लेकिन टोन वार्निंग जैसी थी और वॉइस में ट्रेस था सिंथेटिक वेव फॉर्म का, जैसे किसी ने उससे बनाया हो। और बैकग्राउंड में एक वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही थी जिसने कहा, अगली बार तुम्हारा नंबर है ऋषभ। कबीर ने इस डिस्टॉर्टेड ऑडियो को फ्रीक्वेंसी एनालाइजर में डाला और एक और क्लू मिला, बीप्स। हर 4 सेकंड बाद एक बीप। जूम इन करने पे पता चला कि वो बीप्स रैंडमली नहीं थे, बल्कि एक मोर्स कोड सीक्वेंस थे। मैसेज डिकोड करने पर लिखा था 103 वाज अ टेस्ट, 104 इज रियल। होटल के मैनेजमेंट को अलर्ट किया गया। रूम 104 पिछले 2 दिन से वेकेंट दिखाया गया था। कोई चेक इन रिकॉर्ड नहीं, कोई गेस्ट नहीं। पर जब दूर ओपन किया गया, अंदर थी एक डेड बॉडी, एक लड़की 26 इयर्स की। नाम था प्रिशा वर्मा। उसकी डेथ को हार्ट फेलियर बताया गया, लेकिन ऑटोप्सी से पता चला उसे क्लोरोफॉर्म दिया गया था। रूम में एक और चिट मिली, उसकी पॉकेट में फोल्डेड पेपर। ऋषभ अब 13 नंबर है। अब 2 डेथ्स, 2 मैसेजेस और दोनों का लिंक ऋषभ। लेकिन ऋषभ का कोई डायरेक्ट लिंक दोनों विक्टिम से नहीं था और उस रात वो मुंबई में ही था। कबीर ने विक्टिम के फोन डेटा को कंपेयर किया। दोनों फोन्स में एक ही ऐप इंस्टॉल थी, विस्पर, एक अनोनिमस ऑडियो सोशल नेटवर्क जहां लोग बिना आइडेंटिटी रिवील किए वॉइस नोट्स शेयर करते हैं। ये ऐप इंडिया में बंद तो नहीं, लेकिन कुछ सिलेक्ट लोगों के पास थी, बेटा वर्जन, और सर्वर होस्ट हो रहा था जर्मनी के एक प्राइवेट इनक्रिप्टेड वीपीएन पर। कबीर को लगने लगा कि ये नॉर्मल केस नहीं, ये किसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का पार्ट है या फिर एक एआई सिस्टम जो टारगेट सिलेक्ट करता है। कबीर ने विस्पर ऐप के बैकएंड को एक्सेस करने के लिए वीपीएन टनल्स क्रैक किए और शॉक लगा। ऐप के अंदर एक हिडन बॉट था जो यूजर्स के वॉइस डेटा को एनालाइज करता था। ये बॉट रैंडमली नहीं चलता था, उसका पैटर्न था। स्पेसिफिक इमोशनल कीवर्ड्स जैसे फियर, गिल्ट, रिवेंज, लोनलीनेस। जो यूजर्स इन वर्ड्स का ज्यादा यूज करते, उनके फोन्स पर एक पुश कोड जाता था और जिनके फोन्स में ये पुश कोड गया, उनमें से कुछ लोग बाद में या तो डिसअपीयर हुए या उनके आसपास मिस्टीरियस इवेंट्स रिपोर्ट हुए। ऋषभ के फोन में भी वही पुश कोड था, #RX103-RR। और जो इनिशियल वॉइस मैसेज आन्या ने भेजा था वो एक्चुअली एआई से जनरेट हुआ था। यूज किसी ने डीप फेक सॉफ्टवेयर से बनाया था, उसकी पुरानी वॉइस सैंपल्स के बेस पर। फाइनली एक आईपी ट्रेस होती है जो मैच करती है आन्या देसाई के नाम से रजिस्टर्ड एक रेंटेड अपार्टमेंट से। जब बाहर रेड होती है, अंदर एक रूम में 6 स्क्रीन्स लगाए गए थे, एआई ट्रेनिंग मॉडल्स रन हो रहे थे और एक साउंड प्रूफ बूथ था जहां से वॉइस क्लोनिंग की जा रही थी। और सामने बैठी थी आन्या, जिंदा। पता चला आन्या ने ये पूरा सेटअप डिजाइन किया था ऋषभ के चीटिंग का बदला लेने के लिए, लेकिन इस रिवेंज में उसने सिर्फ एक गेम बनाया जहां एआई डिसाइड करता था कि कौन नेक्स्ट विक्टिम बनेगा। कबीर कहते हैं उसने मर्डर नहीं किया, सिर्फ सिस्टम एक्टिवेट किया, लेकिन लॉ के लिए ये सिस्टम एक वेपन था और आन्या क्रिएटर। आन्या को अरेस्ट कर लिया गया पर सिस्टम कभी बंद नहीं हुआ क्योंकि एआई स्क्रिप्ट अब ऑटो रन मोड में चला गया था। कबीर के कंप्यूटर पे एक मैसेज ब्लिंक करता रहा, नेक्स्ट एक्टिवेशन रूम 105।